अस्सलाम वालेकुम। अभी के इलेक्ट्रिक और जीएम सरजानी 2 के इलेक्ट्रिक का अपनी ताकत का मुजाहरा कर रहा है और ये हमारे बर्दाश्त करने का टाइम है, सो हम बर्दाश्त कर रहे हैं, लेकिन उस वक्त के इंतज़ार में भी मसरूफ़ है जब इनको बर्दाश्त करना पड़ेगा। हमारी बर्दाश्त की हद तो अल्लाह के फजल से बहुत बड़ी है। इस खबीस की बर्दाश्त मैंने देखनी होगी उस वक्त जब अल्लाह ने मुझे मौका दिया, और अल्लाह मुझे मौका लाजमी देगा तो मैं इसकी बर्दाश्त की हदें देखूँगा। कल 10 से 11 घंटे लोड शेडिंग, आज की सूरत हाल करीबन 7 घंटे लोड शेडिंग, रात 1:15 बजे तक पूरे दिन में। उसकी डिटेल सिर्फ रिकॉर्ड बनाने के लिए जल्दी जल्दी करूँगा मैं, क्योंकि सबूत के तौर पर यूट्यूब पे भी चल रही है ये, और एक रिकॉर्ड मैंने मेंटेन करने का सिलसिला शुरू किया, जारी रखा हुआ है। और फिर वही वाली बात कि आज हम बर्दाश्त कर रहे हैं, कल इसको बर्दाश्त करना पड़ेगा। आज सुबह 10:37 पे लाइट बंद की गई, 12:15 बजे आई, 2 घंटे की लोड शेडिंग, फैब्रिकेटेड टेक्निकल इशू की आड़ में छुपकर। टिकट नंबर 9017370238। मैंने सिस्टम को फॉलो करते हुए कंप्लेन एजेंट बाबर से बात की। टेक्निकल फॉल्ट सिर्फ स्टेटस पे था, क्या टेक्निकल फॉल्ट नहीं मालूम, सिर्फ इतना बताया गया फीडर ट्रिप। कहाँ का फीडर ट्रिप उसने बताने की ज़रूरत नहीं समझी, क्या हम शेयर नहीं कर सकते। लोकेशन नहीं पता, रेजोल्यूशन टाइम नहीं दिया गया। ये रेजोल्यूशन टाइम इसलिए नहीं दे रहे हैं क्योंकि ये टेक्निकल फैब्रिकेटेड फॉल्ट की आड़ में छुप के ये सारा गेम चल रहा है। फिर रिपीट करूँगा कि आज हमारी बर्दाश्त का टाइम है, कल इंशाल्लाह इसको बहुत कुछ बर्दाश्त करना पड़ेगा। 10:37 पे लाइट जाती है, 12:15 बजे आती है, 1:15 पे जाती है, 2:45 पे आती है। 1.5 घंटे की लोड शेडिंग, फैब्रिकेटेड टेक्निकल फॉल्ट की आड़ में। सिस्टम को फॉलो करता हुआ मैं कंप्लेन एजेंट तक पहुंचा। हुरैन ने कॉल उठाई, उसने बताया जी मेन केबल पे फॉल्ट है। मेन केबल की उसने लोकेशन मुझे नहीं बताई कि कहाँ पे फॉल्ट है, और ये भी नहीं बताया कि मेन केबल पे क्या फॉल्ट आया है। कोई रेजोल्यूशन टाइम नहीं। कंप्लेन दोनों हजरात ने रजिस्टर करने से साफ इनकार किया। उसके बाद 4:15 बजे लाइट गई, 6 बजे आई। टिकट नंबर रिकॉर्डिंग की सूरत में चल रहा था 9017381915। अच्छा, ये ज़रा सा इसमें बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि पहले टिकट नंबर अलग अलग हुआ करता था, अब ये एक ही टिकट नंबर दे रहे हैं ताकि अगर कभी कोई पकड़ का वक्त आए तो ये इस बात को मुकरने की कोशिश करें कि टिकट नंबर अलग अलग नहीं है, ये एक ही टिकट नंबर है और एक ही टाइम पे हमने इस फॉल्ट की टिकट नंबर जनरेट किया था। एहसन ने कॉल उठाई, उसने मुझे बताया कि जी टेक्निकल फॉल्ट है। क्या टेक्निकल फॉल्ट है उसे नहीं पता था, स्टेटस पे नहीं था। रेजोल्यूशन टाइम कितना है उसे नहीं पता था, स्टेटस पे नहीं था। लोकेशन उसे नहीं पता थी, स्टेटस पे नहीं थी। और कंप्लेन रजिस्टर करने से उसने साफ इनकार किया। रात 7:35 पे लाइट सप्लाई ऑफ की जाती है, 8:35 पे आती है। 1 घंटा लोड शेडिंग, वही टेक्निकल इशू की आड़ में। टिकट नंबर वही पिछला वाला चल रहा था 9017381915। अब ये एक ही टिकट नंबर दे रहे हैं 3-3, 4-4 कंप्लेन पे। और हैरत अंगेज़ बात यह है कि एक दिन के अंदर 6-6, 7-7 दफ़ा टेक्निकल फॉल्ट आ रहे हैं। सब इंशाल्लाह टेक्निकल फॉल्ट इसके अंदर टेक्निकल फॉल्ट पैदा कर देगा। जीएम सरजानी के इलेक्ट्रिक, ये टेक्निकल फॉल्ट जब तेरे अंदर पैदा किए जाएंगे ना, और इंशाल्लाह पैदा करेंगे, अल्लाह ने जिस दिन मदद की उस दिन तुझे इतने टेक्निकल फॉल्ट में मुब्तला करूँगा कि तू याद करेगा कि मेरे डिटर्मिनेशन को तू जानता ही नहीं है। मैंने कहा था कि मेरा ज़रा बैकग्राउंड मालूम कर ले, मैंने ये मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैंने क्रिमिनल्स को अरेस्ट करवाया है, और ऐसे क्रिमिनल्स को अरेस्ट करवाया कि तू सोच भी नहीं सकता। मैं जिसके पीछे पड़ जाऊँ उसका मैं आखिर वक्त तक पीछा करता हूँ, ये तुझे वक्त बताएगा। थोड़ा सा इंतज़ार और कर, हमारे तो बर्दाश्त कर ही रहे हैं पिछले 4 साल से, लेकिन तेरी बर्दाश्त मैंने देखनी है कि तू कहाँ तक बर्दाश्त कर पाएगा। 7:35 पे लाइट जाती है, 8:35 पे आती है। सिस्टम को फॉलो करता हुआ मैं कंप्लेन एजेंट तक पहुँचता हूँ। फरमान फ़ोन उठाता है, सिर्फ टेक्निकल फॉल्ट। क्या टेक्निकल फॉल्ट? स्टेटस पे नहीं था, रेजोल्यूशन टाइम नहीं दिया गया था, लोकेशन नहीं दी गई थी, कॉल रजिस्टर करने से उसने भी इनकार कर दिया। 11:25 पे लाइट जाती है, वही टेक्निकल फॉल्ट, रिकॉर्डिंग मशीन चल रही थी, वही पुराना टिकट नंबर 9017381915। 1 घंटा 5 मिनट लोड शेडिंग, 11:25 पे जाती है, 12:30 पे आती है।
मैं सिस्टम को फॉलो करता हुआ कंप्लेन रजिस्टर तक पहुँचता हूँ, हमजा अली उठाता है, टेक्निकल फॉल्ट सिर्फ बताया जाता है, क्या टेक्निकल फॉल्ट, स्टेटस नहीं, लोकेशन स्टेटस पे नहीं, रेजोल्यूशन टाइम नहीं दिया गया, कॉल रजिस्टर्ड करने से साफ इनकार किया। तो आज के दिन टोटल 7 घंटे 1:15 बजे तक ये टेक्निकल फैब्रिकेटेड फॉल्ट के पीछे छुपके कर चुका है और एक ही टिकट नंबर जारी कर रहा है। रेजोल्यूशन टाइम इसलिए नहीं दिया जा रहा कि जो चोर होता है वो अपनी चोरी छुपाने के लिए हद तक इम्कान बचने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन क्योंकि मैं ये वीडियो रिकॉर्डेड सबूत बना रहा हूँ तो मेरी अल्लाह की अगर मर्ज़ी हुई और अल्लाह ने इसको फ़ैसला किया दुनिया के सामने एक्सपोज करने का कि ये कितना बड़ा चोर है और ये टेक्निकल फॉल्ट जो हैं ये कुंडा सिस्टम की वजह से आते हैं, जो कि इलेक्ट्रिक बजाते खुद पूरे शहर के अंदर अपनी हराम की नाजायज़ आमदनी को पैदा करने के लिए बामकसद इरादों के तहत चला रही है। और इससे जो आमदनी जनरेट होती है ये लोगों की जेबों में जाती है और इसी कम रिकवरी को लोगों के ऊपर डालकर उनको चोर कहा जाता है और उन पर यह इंटेंसिव लोड शेडिंग मुसल्लत की जाती है कि इलेक्ट्रिक के अंदर ऐसे बेशुमार नाजायज़ बाप की औलादें और ख़बीस फितरत लोग शायद बड़ी तादाद में मौजूद हैं। जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में कहा था कि मैंने इतने ख़बीस और हरामज़ादे इकट्ठे एक जगह नहीं देखे जितना के इलेक्ट्रिक के अंदर मैं देख रहा हूँ, क्योंकि इनका मालिक बजाते ख़ुद जो अबराज ग्रुप का नकवी है वो ख़ुद चोर है और मनी लॉन्ड्रिंग के केस में इंग्लैंड के अंदर ज़मानत पर फिर रहा है और इंग्लैंड नहीं छोड़ सकता। तो जब चोर ही कंपनी का मालिक होगा तो उसके नीचे काम करने वाले भी मेजॉरिटी में चोर ही होंगे और जो अच्छे लोग होंगे वो बेचारे छुपकर पीछे बैठकर अपनी नौकरी कर रहे हैं होंगे यकीनन। लेकिन यहाँ पर के इलेक्ट्रिक के अंदर मेजॉरिटी में हरामखोर, हराम औलादें, हराम खाने वाले और ज़्यादातर चोर उचक्के हैं जो वाइट कॉलर क्राइम बड़ी सीटों पे बैठ के कर रहे हैं और अपने आप को वाइट कॉलर के पीछे छुपाकर क्राइम करने में मसरूफ़ हैं। इस इलाके के अंदर और कराची के हर इलाके के अंदर कुंडा सिस्टम के तहत के इलेक्ट्रिक बजाते खुद बिजली चोरी करने में इन्वॉल्व है और उसकी आमदनी बड़े लोगों की और कुछ मिडिल मैन और कुछ जूनियर लेवल की जेबों में चला जाता है, क्योंकि ये पूरा सिस्टम है, किसी एक आदमी के अकेले से नहीं चल सकता। अल्लाह ने मौका दिया तो इन सबको एक्सपोज किया जाएगा और मैं सिर्फ इंतज़ार कर रहा हूँ इदारों के काम करने का और क़वानीन के सख्त होने का। उसके बाद GM के इलेक्ट्रिक सरजानी 2 तेरी बर्दाश्त की हदें देखूँगा। फिर रिपीट कर रहा हूँ कि तुझे मेरे डिटर्मिनेशन का अंदाज़ा ही नहीं है। मैं जिसके पीछे लग जाऊँ उसको मैं आखिर वक्त तक पीछा करता हूँ और उसे पाताल से भी निकाल के लाता हूँ और इंशाल्लाह तुझे आने वाला वक्त बताएगा। ये पूरा सबूत आज के दिन का 7 घंटे की लोड शेडिंग फैब्रिकेटेड टेक्निकल इशू की आड़ में छुपकर। इजाज़त दीजिए, PM सिटीज़न पोर्टल पे भी मैं इन लोगों से लड़ रहा हूँ और ये वीडियो बनाकर एज ए सबूत मैं उस वक्त का इंतज़ार कर रहा हूँ जिस वक्त ये सारी चीज़ें मुझे बहुत काम देंगी। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।